अभी हमारे ब्रदर रोशन वीर जी साहब ने कहा कि कोई दुआ भी खाली पढ़ने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आपको अकॉर्डिंग टू दुआ कोई ना कोई स्ट्रगल और कोशिश भी करना। हजरत मूसा का यह वाकया किसके लिए? हमारे लिए। मूसा नबी के लिए खुद नहीं, वो अल्लाह के नबी, वो ये सारी चीजें जानते। हजरत मूसा बीमार पड़ गए और ऐसी बीमारी हुई कि यही वाली बीमारी उनकी कौम में कई और लोगों को हुई। अच्छा, यह जमाना उस वक्त का है कि जब मूसा, आखिरी जमाना, अपने जमाने के हुक्मरान भी थे, रूलर भी थे अपनी कौम के। देखिए, नॉर्मली अंबिया शुरू के अंदर बहुत वीक होते हैं। वीक से मतलब दुनिया वालों के ख्याल, उनके खिलाफ टॉर्चर हो रहा होता। वही इब्राहिम को नमरूद आग में जला रहा, वही फिरौन जनाब मूसा को गिरफ्तार करने के लिए पीछे आ रहा, वही अल्लाह के रसूल 13 साल मक्के में कुरैश मक्का के सारे जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर उन्हीं की जिंदगी में एक स्टेज ऐसा आता कि इस अंदाज से उनकी हुकूमत कायम हो जाती कि बहुत सारे लोग नबी समझ के नहीं, उनको किंग समझ के उनकी रिस्पेक्ट करते। जनाब इब्राहिम का भी एक ऐसा टाइम आया, जनाब मूसा का भी एक ऐसा टाइम आया, मदीने में जाके रसूल खुदा का भी एक ऐसा टाइम आया। तो जनाब मूसा की जिंदगी का ये सेकंड पार्ट, जब वो नबी तो शुरू से थे, अब अपनी सारी कौम के हुक्मरान भी, जब बीमार पड़े तो सारे डॉक्टर दौड़े दौड़े चले आए नबी खुदा का इलाज करना। अब पता चला कि हजरत मूसा की बीमारी बढ़ती जा रही। 2 वीक, 1 महीना, 6 महीने और मूसा बीमार। और सेम ऐसी ही बीमारी इस कौम में दूसरे लोगों को हुई। वो सब विद इन अ वीक ठीक होके अपने कामों में लग गए। ऑल दो आज की मेडिकल साइंस भी ये बात कहती और इस्लाम भी ये बात कहता कि खाली चंद सिम्टम्स को देख के नहीं कह सकते कि तुम्हारी बीमारी और इसकी बीमारी एक जैसी। लेकिन बहरहाल ऐसा लगा कि ये एक बीमारी सारी कौम में जिसको हुई वो ठीक हो गया। और जिसे सबसे पहले ठीक होना था, मूसा अल्लाह के नबी, साहिब शरीयत, जिनके साथ हर वक्त अल्लाह की मदद है, उनकी बीमारी बढ़ती चली जा रही। और हुआ क्या? ये मूसा अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये आपके लिए कह रहे हैं, ये मेरे लिए कह रहे हैं। हुआ ये कि अब ये सारे डॉक्टर आ रहे हैं, मूसा के सामने टेबल पे सबने अपनी दवाइयां सजा दी। अच्छा, सब एक ही दवा जो है वो बता रहे हैं और वो टेबल के ऊपर वो सारी बॉटल्स रखी हुई, या नबी खुदा इसे इस्तेमाल करें आपको शफा मिल जाएगी। और मूसा एक ही बात कह रहे हैं कि मैं दवाओं पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं अपने अल्लाह पे भरोसा करता हूं। जब अल्लाह का दिल चाहेगा मुझे शिफा देगा, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं। 6 महीने हो गए। मूसा तो उतने ही बीमार रहे। वो बेनमाजी 10 दिन के बाद ठीक होके अपने कामों में लग गए। वो शराबी 1 वीक के बाद ठीक होके अपने कामों में लग गए। वो 24 घंटे कैसीनो में बैठने वाला जुआरी, वो ठीक होके अपने कामों में लग गया। और अल्लाह का इतना बड़ा और मुकद्दस नबी इसी तरह से बिस्तर के ऊपर 6 महीने से बीमार पड़ा। देखिए, एक मैसेज देना। और ऐसा लग रहा कि उस वक्त कौमे बनी इसराइल में यह अकीदा फेक अकीदा, झूठा अकीदा बन रहा था। जैसे आज भी हमारे यहां बहुत से लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता ये गलत आइडिया आता जा रहा। वो मैं बाद में बताऊंगा क्या गलत आइडिया। पहले कौमे मूसा। तो जनाबे मूसा अपनी कौम को एक प्रैक्टिकल मैसेज देना चाह रहे हैं। 6 महीने हो गए, सारी कौम आ गई, या नबी खुदा हम बहुत परेशान हैं कि आखिर क्या रीजन है कि अल्लाह आपको शिफा नहीं दे रहा। शराबी को मिल गई शिफा, बेनमाजी को मिल गई, जुआरी को मिल गई, वो मिक्स गैदरिंग में जाने वाले को मिल गई, वो बेहिजाब औरत को मिल गई शिफा, आपको नहीं मिली। जनाब मूसा ने कहा कि मैं खुद अल्लाह से अब ये जाके कंप्लेन करता हूं। बिस्तर पे लेटे लेटे कहा, खुदा बंदा, सारी कौम में जो बीमार हुआ ठीक हो गया, और मैं तेरा नबी, तेरा इतना क्लोज, और मुझे शिफा नहीं मिली। खुदा ने कहा कि ऐ मूसा, कि दवा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? ये इतनी सारी दवाएं जो तमाम डॉक्टर्स ने तुम्हारे लिए रिकमेंड की हैं या प्रिस्क्राइब की है, क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे?
मूसा ने वो जवाब दिया जो देखने में बड़ा अच्छा है लेकिन अगेंस्ट इस्लाम। कहा कि ऐ खुदा, मुझे दवाओं पे कोई भरोसा नहीं, मेरा भरोसा तेरे ऊपर, तू मुझे शिफा देने वाला, मैं दवाओं को बीच से निकाल रहा हूं। कहा कि ऐ मूसा, ये बताओ कि इस दवा में ये खासियत किसने रखी कि बीमार इसे खाएगा तो उसको सेहत मिल जाएगी? ये मैंने ही तो इस दवा में ये खासियत रखी है, ये मेरी ही तो कुदरत है। जब तक कि ये दवा इस्तेमाल नहीं करोगे उस वक्त तक मैं तुम्हें शिफा नहीं दूंगा। अल्लाह का नबी वो ऐसी गलत या नॉनसेंस बात नहीं कर सकता। जनाब मूसा की कौम में कहीं कहीं ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई हमें अल्लाह पे भरोसा करना, अल्लाह हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और हमें खुद कोई कोशिश नहीं करना, जैसा कि आज हम में से बहुत सौ के दिमाग में यह ख्याल आ चुका है। जैसा अभी बरादर मोहतरम रोशनवीर जी साहब कह रहे थे, उनके पास भी लोग गए होंगे, मेरे पास तो बहुत आते। मौलाना हमारा बेटा जो है ना वो सीधे रास्ते पे नहीं, वो गुनाह करता, वो इस्लाम पे इतना बिलीव नहीं करता, वो नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, हमारी बेटी हिजाब करने को तैयार नहीं, कोई दुआ ऐसी बताइए, दुआ बताइए कि बस हम दुआ पढ़ेंगे और वो ठीक हो जाए। अगर ये मसला खाली दुआ से ठीक होने वाला होता तो 124,000 अंबिया को इस दुनिया में आके इतनी कोशिश नहीं करना पड़ती, 12 इमामों को इतना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। वो एक दुआ पढ़ के मदीने के वाटर टैंक में जाके दुआ फूंक देते, वो जो अभी वो पानी पीता मालूम सब नमाजी बन गए, मालूम सारी औरतें हिजाब वाली बन गई, मालूम सब ने गुनाह छोड़ दी। या मक्के में बैठे बैठे एक बार दुआ पढ़ के फू करते और पता चला कि सारा मक्का पुआइस और मुत्तकी हो गए। 13 साल का टॉर्चर मक्के में क्यों बर्दाश्त किया? इसलिए कि किसी को सही रास्ते की गाइड करना, इसमें कोशिश चाहिए होती। ये खाली दुआ से मसला हल नहीं होता। अब ये हमारे यहां ये मसला कहां आया? हमारे यहां ये मसला आया इमाम जमाना के रेफरेंस में। अल्लाह इमाम जमाना को जाहिर करे, अजल अल्लाह ताला ज़ुहूरक अल अजल अल अजल, 24 घंटे और मोमिन की जबान पे ये दुआ। क्या तुम्हारी दुआ लॉ ऑफ नेचर को चेंज कर देगी? बीमार हो तो खाली दुआ से काम नहीं चलेगा, जाके डॉक्टर से दवा लेना पड़ेगी। जॉब नहीं है, खाली सूरह वाकया पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें जाके जॉब के लिए सीवी वगैरह अप्लाई करना पड़ेंगे और कोशिश करना पड़ेगी। इसी इंग्लैंड का वाकया है, मैंने इतनी दफा मजलिस में पढ़ा।